हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारे बीच में बुलाओ। मैं एक बात कहना चाहूं कि जब भी कोई समस्या होते, आप किसान बताओ, जब भी कोई समस्या होते हम काका से मांगथन, भगवान से। अरे सही है, ताली बजाओ भैया। हमारे मुख्यमंत्री जी लोग पता चली कि हम मांगत काका से हन, हम मांगथन भगवान से, काबर पूजा करथन मांगथन, और हम सबसे बड़ा भगवान विष्णु भगवान। तो आज हमारे बीच में यही विष्णु भगवान के रूप में हमारे ये प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया आज हमारे बीच में पधारे हैं, और निश्चित हमला मालूम है कि आज कुछ न कुछ हमला दे के जाही, ऐसे मोल भरोसा है। और नहीं दी तब कुछ दिन बाद भी हुरा घर नहीं दे पाए, यही बात सही होते। हुरा धुरा कोई चीज मांगे तो मिला करो नहीं, सोच विचार के लगे थे। एक भैया मैं बहुत अभी हमारे कुछ किसान साथी मन नीति कोंटा लाइन बोरिन मोला कि हमारे ये क्षेत्र में शाम के 5 से 11 ये लाइन कटौती होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है भैया, 1 बहुत बड़ी समस्या है। अभी चल रही काबर ठंड के मौसम में, गर्मी के दिन में जब हम सब्जी लगाथन तो हमारे सब्जी लगाए के बाद काम जो है बेरा उतर के बाद है शाम के 4 बजे, और 1 घंटा बाद 5 बजे लाइट बंद हो जाते, पूरा हमारे सब्जी 50% सब्जी खत्म हो जाते हैं। अगर ये बिजली की व्यवस्था अनवरत जारी रह जाए, अगर ये संभव हो ही, तो निश्चित रूप से आप एक बारे में थोड़ा बताते हो। और बाकी जो समस्या हवे नानमून, वो तो हम आपसे बैठ के वैसे सुलझा रहे हो। देवता कभी कोई चीज ला निराश नहीं करे, यह जानतन। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करबो, और हमारे सबो किसान के समस्या ला आपके माध्यम से और माननीय कृषि मंत्री के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करबो। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ला आमंत्रित करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से आपसे स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी। गीढ़ा में मैं भी चढ़ जाऊं। हाँ, बस थोड़ा सब दिखे ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जवान, जय जवान। लेकिन हमारे अटल जी एक आगे और शुरू करिस ना, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मालूम है ना आप मल्ला, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज खपरी के पावन भूमि में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित किसान मेला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति एवं कृषि मंत्री, जो स्वयं बड़े किसान हैं, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, मंच में विराजमान डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वी माथेश्वरन जी, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर आर.एस. कुरिल जी, कुलपति महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हमार जिला के सम्माननीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, और हमार छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह लोहान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार बबल जी, उपाध्यक्ष दीप चौहान जी, सचिव भूपेंद्र दुबे जी, सह सचिव दिलीप राठौर जी, कोषाध्यक्ष संजय गोहिल जी, सह कोषाध्यक्ष हर्षित पढ़ियार जी, और एक किसान संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, अधिकारी कर्मचारीगण, और आज के इस मेला में उपस्थित अन्नदाता सभी किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों,
सबसे पहले मैं किसान संघ का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अवसर पर हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों का सम्मान किया, और आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों का भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अलग जगाए हुए हैं, हमारे किसान बंधुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि यहाँ पर टमाटर, लौकी, भांटा, खीरा, ये सबका भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। यहाँ के किसान केला, पपीता, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल, एप्पल बेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे जो कैश देने वाला जो फल है, इसका भी उत्पादन किसान कर रहे हैं, और ये सब में किसान संघ का बड़ा योगदान है। इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं, और उनसे अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह से किसानों को प्रोत्साहित करते रहें। हमारा ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और ये आप जैसे किसानों के बदौलत ही ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और हमारे संचालक जी बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और वास्तव में आप लोग अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आजादी के 75 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, चाहे वो भारत सरकार में अटल जी की सरकार हो, चाहे आज 9-10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो 15 साल सरकार चली, इसमें अगर आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार का चिंतन किसानों के प्रति आपको बड़ा साबित होगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, वो विपक्ष में रहे तो लगातार किसानों के बीच में ही घूमते रहे, किसानों की समस्या से अवगत हुए, और आप लोगों को मालूम है कि उन्होंने ही इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। उसके पहले हमारे किसान अच्छा खेती करना है तो महाजनों से कर्जा लेते थे, पूंजी उनसे लेते थे, और साल के अंत में 100 या 1.5 वापस करते थे कि नहीं? 100 रुपया का 125 रुपया या 150 रुपया वापस करते थे साल भर के बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों की इस समस्या को समझे और किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में लागू किए, और कम ब्याज में किसानों को पूंजी मिलना प्रारंभ हुआ, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी कोऑपरेटिव बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट 0% कर दिए थे। किए थे कि नहीं? तो कितना बड़ा भला हुआ किसानों का। अच्छा खेती करने के लिए उनको पूंजी मुहैया होना शुरू हुआ। फसल बीमा योजना पहले से इस देश में था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही ये फसल बीमा का भी सरलीकरण हुआ, और ज्यादा किसान फसल बीमा योजना से लाभ लेना शुरू किए। अब जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, तो आप लोगों को मालूम है कि किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू किए। पहले हजारों में संख्या थी
जो मतलब बिजली पंप से अपने खेतों में पानी पहुंचाते थे, लेकिन 15 साल में वो संख्या लाखों में चला गया। हमको मालूम है कि 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को बिजली के द्वारा मतलब उनके खेतों में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने किया। तो ये सब चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किए, है ना, और भी कई तरह का मतलब किसान चैनल शुरू किए। तो ये सब किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिंतन किया है, जो कि और दूसरी सरकार ने नहीं किया। हमारे संचालक बोल रहे थे, इसलिए सब मैं बात बता रहा हूं। और किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का आगे भला हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। कल हमारी सरकार का 1 महीना होगा। कल 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, कल 13 जनवरी है, तो कल 1 महीना होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस 1 महीने में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई मतलब चिंता किए हैं। एक तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश हुआ है। 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रहा है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है मोदी की गारंटी में। अभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, लेकिन मैं इस किसान मेला में मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो अंतर की राशि है 900 या 917 रुपया प्रति क्विंटल, जो अंतर की राशि है, इसको हम लोग बहुत जल्दी एक मुश्त देने वाले हैं, एक मुश्त देने वाले हैं। और जब 15 साल की अपनी सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, और मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का ये वादा था किसानों से कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन के दिन 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए। 3,716 करोड़ रुपया सीधे सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए। और ये सब दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति कितना मतलब चिंतित है। तो किसान उत्तरोत्तर विकास करें, हमारी ये शुभकामनाएं है। और आगे भी किसानों के हित में और क्या क्या कर सकते हैं वो सब करेंगे। हमको मालूम है 15 साल हमारी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के अंदर में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। मैं जहां से सांसद था 4 बार रायगढ़ से, वहां पर एक केलो परियोजना है। पिछली सरकार वहां पर जब जब चुनाव आया तो 4 बार उसका भूमि पूजन किए, 4 बार। काहे कि मैं 20 साल तक उस क्षेत्र से सांसद था तो हमको मालूम है, जब जब चुनाव आता था तो नारियल फोड़ देते थे और 1 रुपया सैंक्शन का नाम नहीं। लेकिन जब हमारे प्रदेश के मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी केलो परियोजना का भूमि पूजन किए, दूसरे दिन से काम चालू हो गया और 600 करोड़ रुपया से ज्यादा का वो सिंचाई योजना आज 70,000 एकड़ में सिंचाई हो रहा है। तो ऐसे अनेकों बड़े बड़े सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के अंदर में मतलब उस समय 15 साल के दौरान में पूरा हुआ। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मतलब हित में कितना चिंता करती है। आगे भी हम लोग चिंता करते रहेंगे। यहाँ पर एक आवेदन पत्र आया है छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा,
तो जमीन उमीन की मांग किए हैं, तो जमीन उमीन देने का काम तो वहाँ का मतलब राजस्व विभाग का कलेक्टर भी यहाँ पर हैं, वो देख लेंगे क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से जो भी कर सकते हैं इस संघ के और विकास के लिए, ताकि संघ और विकास करेगा तो इस क्षेत्र के किसानों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा और हमारा ये कृषि जगत और मजबूत होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कलेक्टर हैं, वो दिखवा लेंगे उसको क्या हो सकता है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, आज आप सब लोगों का, अन्नदाताओं का दर्शन लाभ मिला और ये अवसर दिलाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस अवसर पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। और आज विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श हैं, तो आप सभी लोगों को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग तालियों में कमी किए, बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो कलेक्टर हैं उनको स्पष्ट बोल दिए हैं, आप देख लीजिए। तो निश्चित हमारे संघ को जमीन मिलेगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जिसकी हमको आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कि मेले के लिए बार बार हम लोगों को दूसरी जमीन तलाशनी पड़ती भैया। अगर जमीन का काम हो जाए तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के किसान बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और आप देखते रहिएगा, आपका तो 5 साल अभी और क्या 15 साल आपका कार्यकाल रहेगा। हम लोग को मालूम है जब भी बीजेपी हमारे प्रदेश में आती है तो कम से कम 15 साल राज करती है। तो ये मान के चलिए कि 15 साल आपका तय है और 15 साल में आप देखिएगा जितना उत्पादन अभी हो रहा है हम लोग 4 गुना करके आपको दिखाएंगे। यह हमारे संघ का एक वादा आपसे है। आज ये पहले कार्यकाल के पहले महीने में आपसे वादा है कि हमारा संघ इस खेती को 4 गुना विस्तार करके बताएगी। इसके बाद महोदय जी, हमारे जो किसान हैं जो कि बस्तर से लेकर के आपके सरगुजा जिले, दुर्ग जिले, रायपुर जिले, बेमेतरा जिला और जशपुर जिले से हमारे किसान हमारे बीच में आए हुए हैं, जो उत्कृष्ट किसान हैं, खासतौर पर खेती में विशेष रूप से जो उत्पादन किए हैं और जो योगदान दिए हैं, उन किसानों को आपसे सम्मानित करवाना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे चारा उत्पादन के लिए हमारे बीच किसान हैं, दुग्ध उत्पादन और चारा उत्पादन में बहुत ही शानदार कार्य करने वाले श्री प्रफुल्ल टांक जी को आमंत्रित करता हूं आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सम्मान प्राप्त करें। रायपुर जिले के एक किसान हैं प्रफुल्ल टांक जी। इनका बृहद स्तर पर चारा उत्पादन करते हैं और प्रतिदिन 600 लीटर दूध उत्पादन करते हैं। इनके साथ में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पायल टांक जी भी आई हुई हैं। कृपया उन्हें भी आमंत्रित करता हूं सम्मान के लिए। यह हमारे पूरे प्रोग्रेसिव किसान हैं। इसके बाद दीपेश चावड़ा जी से निवेदन करता हूं, जो हमारे किसानों को मौसम की जानकारी प्रतिदिन प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से किसानों को मौसम की जानकारी हमारे संघ के सदस्य श्री दीपेश चावड़ा जी से मिलती है। आदरणीय भाई दीपेश चावड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद में हमारे संघ में प्रत्येक महीने में या समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पे चलता है। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत कृतिक वरु और मनीष शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आकर अपना
कृपया मंच पर पहुंचे। मनीष शर्मा और कृतिक बरू, आप खेती की प्रशिक्षण आप देते हैं हमारे संघ के माध्यम से। इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री नरेंद्र धांधरे जी, जो ड्रिप सिस्टम के मेंटेनेंस के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम में संचालन किया था। आदरणीय श्री नरेंद्र धांधरे जी, ड्रिप के मेंटेनेंस के बारे में आपने प्रशिक्षण हमारे किसानों को दिया था, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद श्री तुषार टांक जी और भूषण राठौर जी, आपने कुंदरू की खेती पर प्रशिक्षण किया। आपने जल्दी 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 बुला लें। शैलेश राठौर जी हमारे बीच में है, कृपया मंच पर आएंगे। उनका भी परवल की खेती ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सम्मानित आपको किया जाएगा। श्री आकाश टांक जी, परवल की खेती और ट्रेनिंग के लिए कृपया आप भी मंच पर आइए। श्री अभिषेक चावड़ा जी, आपको एल.एम. पटेल एसपी अवार्ड मिला है, कृपया मंच पर आएंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। श्री अतुल चावड़ा जी, आपको भी एसपी अवार्ड प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी भी पधार चुके हैं। मैं आपका तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपसे आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत करेंगे। वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, बहुत बहुत स्वागत है सर। अतुल चावड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नयन टांक जी को आमंत्रित करता हूं। मितुल कोठारी जी, जो हमारे संघ के संरक्षक भी हैं और ग्रीन हाउस में हमारे क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं। अरुण साहू जी हमारे किसान नगरी से पधारे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं। राकेश पाटीदार जी मध्य प्रदेश रतलाम से हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं और मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती करके वाइनरी उत्पादन करते हैं, वाइन उत्पादन करते हैं। ऐसे किसान संगठन के साथी राकेश पाटीदार जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं। कोंडागांव से हमारे बीच में पधारी हुई हैं श्रीमती बिंदु शर्मा, कृपया मंच पर आएं। ऑर्गेनिक खेती कोंडागांव में ये करती हैं, इनका बहुत बड़ा संगठन है। श्री संजय शुक्ला जी हमारे बीच में आए हुए हैं, अंबिकापुर से पधारे हुए हैं। सब्जी की उत्कृष्ट खेती के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अमित चावड़ा जी, भारत सरकार द्वारा लखपति किसान के रूप में आप हैं, जगदलपुर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप ड्राफ्टेड नर्सरी नगरी में करते हैं। अरुण साहू जी, रूपेंद्र साहू जी हमारे बीच में हैं, आप कृपया मंच पर आएंगे। अभिषेक चावड़ा जी हमारे बीच में हैं। रूपेंद्र साहू जी, कुंवर सिंह मधुकर जी हमारे बीच में बहुत दूर से पधारे हुए हैं। आपको भारत सरकार द्वारा लखपति किसान के रूप में पुरस्कृत किया गया है। हमारा संघ आपको आज पुरस्कृत करते हैं, हमारे संघ द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। श्री कुंवर सिंह मधुकर जी,
कुंवर सिंह मधुकर जी। उसके बाद आग्रह करूंगा श्री रूपेंद्र जायसवाल जी, जो हमारे बीच कवर्धा से पधारे हुए हैं, हमारे ही साथ के किसान हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें लखपति किसान अवार्ड मिला है। दीपक शर्मा जी, लखपति अवार्ड का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है, कृपया मंच पर आएं। उसके बाद नारायण प्रसाद गबेल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, कृपया मंच पर उपस्थित हों। श्री नारायण प्रसाद गबेल जी। राम मंदिर में सब्जी परिवहन में सहायता करने वाले हमारे बीच में आदरणीय श्री भूपेंद्र पांडे जी हमारे बीच में हैं। आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया तालियों से स्वागत करेंगे। यह हमारे अन्नदाता किसान हैं जो बहुत ही बेहतरीन खेती कर रहे हैं आप सबके लिए। श्री अविनाश पात्रा जी हमारे बीच में पधारे हैं। श्री राम साहेब मरकाम जी, आप भी कृपया मंच पर आए। आपको भी दिल्ली, भारत सरकार दिल्ली द्वारा लखपति किसान अवार्ड प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान की तरफ से आपको सम्मानित किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी एक चर्चा हुई थी कि हमारे छत्तीसगढ़ से चावल तो वहां गया हुआ है अयोध्या में श्री राम मंदिर में, तो हम किसान संघ की तरफ से 101 टन सब्जी भेजने का निर्णय लिए हैं। आज दो ट्रक प्रतीक रूप में यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले कि हम लोग लाल हरी झंडी दिखवाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ, मुख्यमंत्री जी को, इससे पहले आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे किसानों के चहेते मंत्री उस समय थे और आज हमारे बीच में पधारे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। उन्हीं के कारण ये संघ आज बना है। बहुत तालियों से आप स्वागत कीजिए आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी का। पूर्व कृषि मंत्री हैं वो। हमारे बीच में ओपी चौधरी जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ एग्री इनपुट डीलर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कोठारी जी को आग्रह करता हूं, कृपया आकर के माननीय ओपी चौधरी जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद में क्योंकि हमारे मंच में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक पहचान, एक चिन्ह हम देना चाहेंगे हमारे संघ की तरफ से। तो प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए मंच में आमंत्रित करता हूं हमारे अध्यक्ष आदरणीय लोहान जी को। मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करेंगे आदरणीय लोहान जी। माननीय कृषि मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आग्रह करता हूं। माननीय ओपी चौधरी जी
को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहेंगे। माननीय हमारे विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी को भी स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे, ताकि हमारे किसान संघ को हमेशा याद रखें और किसानों की समस्याओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, आज सब्जी की पहली गाड़ी को हरी झंडी दिखा करके अयोध्या धाम रवाना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहां पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।